हेलो दोस्तों, गैंगस्टर बायोग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना के बारे में। इसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। इस पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसने अपराध की शुरुआत छोटी मोटी चोरियों से की। एक चोरी के मामले में इसे 2 महीने की सजा हुई। जेल में जाने के बाद उसकी मुलाकात दाऊद के गुर्गे फजल उर रहमान से हुई। फजल उर रहमान से नीरज ने अपराध की दुनिया के दांव पेच सीखे। फिर वह नीतू दाबोदिया गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दाबोदिया गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दाबोदिया के साथ मिलकर नीरज भवाना ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था। और नीरज भवाना का नाम भी भवाना गांव का होने की वजह से नीरज भवाना कहलाने लगा। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज भवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदिया और नीरज भवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू को यह लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी के चलते नीतू दाबोदिया ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया के बीच गैंगवार शुरू हो गई और इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। मई 2011 में नरेला से विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज भवाना बताया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दाबोदिया पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद नीरज भवाना जमानत पर जेल से बाहर आ गया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ बोड़ा ने। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानी बाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशुष हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप बोड़ा को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम के लिए अपने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2013 में भवाना का साथी अमित बोरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी कार में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित बोरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज भवाना के कर्मियों का हाथ बताया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज भवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। नीरज भवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे
नीरज भवाना को उसके एक साथी मोहम्मद रशीद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 24 अगस्त 2014 को पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से वापस जेल से लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज भवाना था, उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काड़ा के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला था। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज भवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर